बिल्कुल बीजेपी को वोट है, फिर से बीजेपी। चार उत्तर प्रदेश देगा बीजेपी को वोट, जिसे जो करना कर लो। ये परेशानी है, गाली सुन रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस वाले धमका रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। 400 प्लस बीजेपी फिर से आएगी। ये रोज काम करते हैं, 300-400 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं रोज। और राहुल गांधी कुर्ते तो 70 साल को तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो नौजवान कर रहे हैं, 55 साल का तो वो खुद हो गया, बुढ़ा तो खुद होने जा रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी, देखो केजरीवाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार के। उनके जो मंत्रिमंडल में शराब मंत्री है, घोटाला मंत्री है, ऐसे ऐसे मंत्री है उनके। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देखना शुरू कर चुके हैं रैप अप। इस वक्त मैं चांदनी चौक के टाउन हॉल के ठीक सामने मौजूद हूं। हमारे साथ कुछ सज्जन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनकी रणनीति क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं और वो किन्हें वोट करना चाहते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे एक अंकल है जो झोला बेचते हैं। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सबीर आलम। मोहम्मद सबीर आलम जिनका नाम है। ये बताइए, आप यहाँ पे कितने सालों से ये झोला बेचने का काम कर रहे हैं? ये 12 साल से। 12 साल से बेच रहे हैं आप। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? क्या कमा लेते हैं? 400-500 रुपए कमाते हैं, उसमें खर्चा करते हैं 200-250 रुपए, 300 रुपए बस। ये बताइए, जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, बीजेपी ने यहाँ से जो पहले के सिटिंग एमपी हर्षवर्धन जी हैं, उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया गया इस बार। तो आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने काम अच्छा से नहीं किया या फिर यहाँ पे वो डेवलपमेंट वो नहीं कर पाए? आप क्या सोचते हैं? हम सोच रहे हैं कि अगर काम अच्छा करेगा आगे के लिए तो उसके लिए सोचा जाएगा, अच्छा सोचा जाएगा। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? हाँ, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? तो हम क्या बताएंगे मोदी जी के बारे में, आप बताइए। वोट देंगे मोदी जी को? हाँ, तो सही काम करेंगे तो वोट हमेशा ही देंगे। क्या लगता है मोदी जी को, आप क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमानों के लिए वो क्या करें? आपके कुछ विचार आप मोदी जी तक पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, तो बिल्कुल पहुंचाने चाहते हैं कि अगर वो सही काम करके दिखाएगा तो उनको उनसे जुड़े हुए रहेंगे, वोट भी देंगे। हमारा काम सुरक्षा होना चाहिए। सुरक्षा होना चाहिए। हाँ जी। किस तरह की सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? सुरक्षा की बात यह है कि यहाँ पर हर चीज का ये परेशानी है, गाली सुन रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस वाले धमका रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। कौन गाली देता है, कौन मारपीट करता है आपके साथ? मारपीट बहुत आदमी करता है, पुलिस वाले करते हैं, गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलता है। अच्छा, उल्टा सीधा किस तरह की उल्टा सीधा बोलते हैं आप? कि यहाँ से भागो, यहाँ ये कमाने का धंधा कर रखे हो और काम नहीं है, तुम लोग यहाँ पर आते हो, भीड़ भड़का लगाते हो। इनके साथ मतलब चूंकि ये झोला वगैरह बेचते हैं तो एमसीडी के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनका पालन करना होता है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ नौजवान लोग भी हैं जो यहाँ पे कुछ अपना बेचने का काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशरफ है। असलम? अशरफ। क्या करते हैं आप? ये थैली बेचते हैं हम। दरी बेचते? कितने सालों से बेच रहे हैं? 2-3 महीने से बेच रहे हैं। पढ़ाई करते हैं? नहीं सर, पढ़ाई नहीं करते हैं। यहीं दिल्ली से हैं या फिर कहीं और से आए हैं आप? दिल्ली से, मतलब मैं ऐसे यहाँ पे पहले बार आया हूँ, 2-3 महीने हो गया यहाँ पे काम करे हुए। पापा के साथ ही करता हूँ काम। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? हाँ जी, पापा है। अच्छा, तो मतलब यहीं पे आप पिछले, मतलब आपकी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है? यहाँ पे मम्मी कोई भी नहीं है, सब गाँव में है, सिर्फ पापा और 2 भाई हैं और बस 3 जने हम। तो आप सिर्फ यहाँ घूम घूम कर झोला बेचते हैं? घूम फिर के झोला बेचते हैं बस। अच्छा, तो गांव में आप किस गांव से, किस स्टेट से? ये किशनगंज जिला है। यूपी में किशनगंज जिला से आप आते हैं? तो वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे रोजगार का सुविधा, जैसे योगी जी कहते हैं कि वहाँ पे तो खूब रोजगार है, खूब डेवलपमेंट किया गया है, तो वहाँ पे आपको काम धंधा नहीं मिला? नहीं सर, हमारे काम धंधा बहुत है, लेकिन वहाँ पे इतना काम नहीं होता है जितने प्रदेश में जितना काम होता है। यहाँ पे ये रोज काम करते हैं, 300-400 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं रोज।
ठीक है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और युवक हैं। लोकसभा के चुनावी समर में हम आ पहुंचे हैं नई सड़क के उस रास्ते पे जहां पे मुझे एक अंकल मिले हैं, आकाशवाणी भवन में ये काम करते थे। कहाँ पे, किस वाले आकाशवाणी में काम करते सर मैं 98 में करता था नेशनल दूरदर्शन केंद्र में। अब मैंने वहाँ से उसी टाइम छोड़ दिया था कोई कारणवश से। अभी मेरा बिजनेस ऊंचा महाजनी से है, अच्छा, चांदनी चौक से। अभी जिस तरीके से यहाँ पे लोकसभा चुनाव का एकदम बिगुल बज चुका है, क्या सोचते हैं आप इस लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे और कौन सी पार्टी आपको ज्यादा बेहतर लगती है? ऐसा है सर, इसमें 2024 के लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल में अपना काम दिखाया है, उन्होंने अपनी मेहनत दिखाई है, ईमानदारी दिखाई है। और हमारे चांदनी चौक से जो विशेष तौर से इन्होंने जो प्रोग्रेस है जो करे, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, वो स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के। उनको तो इस बार टिकट नहीं दिया भाजपा ने। वो कोई देखो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हर चीज को चेंज करना चाहती है। ईमानदारी, बहुत ईमानदारी है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे ज्यादा चंदा मिलो चाहे भारतीय जनता पार्टी बहुत सही है, ईमानदारी से अपना काम कर रही है, ईमानदारी से ही सारा काम हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने कोविड के समय के अंदर इतना हिंदुस्तान को उन्होंने कंट्रोल करा था बहुत बड़ी बीमारी के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। ये चांदनी चौक से वो थे लोकसभा के सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे वो मोदी सरकार के अंदर। बीजेपी को वोट दे रहे हैं आप? बिल्कुल बीजेपी को वोट है। फिर से बीजेपी उत्तर प्रदेश देगा बीजेपी को वोट, जिसे जो करना कर ले, बात खत्म। 400 प्लस बीजेपी फिर से आएगी और दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी की 7 सीटें बीजेपी की आनी है। ये क्या है? इंडिया अलायंस राहुल गांधी से प्रभावित नहीं है? अरे यार, आपने क्या नाम ले लिया यार, समझ से बाहर है। राहुल गांधी कहाँ? राहुल गांधी है, क्या करा उन्होंने? और राहुल गांधी कुर्ते तो 70 साल को तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो नौजवान कर रहे हैं, 55 साल का तो वो खुद हो गया, बुढ़ा तो वो खुद होने जा रहा है, नौजवानों की बात कर रहे हैं। कहाँ है राहुल गांधी? क्या है राहुल गांधी? कुछ नहीं है, राहुल गांधी का काम खत्म। आपको नहीं लगता है कि गरीबी बढ़ रही है, इस पे ही बात होनी चाहिए? देखो जी, ऐसा है, गरीबी बढ़ नहीं रही है, गरीबी तो घट रही है। हमारे जो अभी मार्केटिंग जो व्यापार लाइन है या देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छे तौर से ऊपर बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा व्यापार, देश की स्थिति में थोड़ा व्यापार मंदा है इस टाइम, उसकी वजह से थोड़ा मंदापन महसूस हो रहा है। बाकी पहले से ज्यादा बेहतर है और आज के टाइम में ईमानदारी से काम चल रहा है। पहले चलते थे 2 नंबर के धंधे, हर आदमी के 2 नंबर के धंधे चलते थे, तो उस टाइम उस हिसाब से चलता था। अब चल रहा है डिजिटल सिस्टम है, ईमानदारी का सिस्टम है, बहुत सिस्टम से काम चल रहा है। कोई गरीबी नहीं है। कौन कह रहा है गरीबी? गरीबी नहीं है, बिल्कुल गरीबी नहीं है। जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो कमा के खा रहा है, वो कोई गरीबी नहीं है। जिसको कमा के नहीं खाना है तो वो गरीबी कितना कमा लेते हैं आप? मैं क्या कमा लेता हूँ? मैं तो सर 1 से 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ महीने के। अच्छा, मेरा कुचा महाजनी के अंदर काम है, गोल्ड मार्केट में। टैक्स देते हैं? बिल्कुल टैक्स देता हूँ मैं, जीएसटी देता हूँ मैं 3% जीएसटी देता हूँ भारत सरकार। बहुत सारे लोगों, व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी ने व्यापारियों पे एक प्रहार किया है, तो ये आपको लगता है जीएसटी ठीक है? आपको मैं आपको एक बता रहा हूँ आपको कि जीएसटी 3% देने से जीएसटी हमारा धंधा, हमारा काम ईमानदारी का हो गया, लेन देन हमारा बराबर हो गया। अच्छा। कोई भी आदमी बेईमानी नहीं कर सकता उसमें, कोई आदमी उसमें गलत काम नहीं कर सकता उसके अंदर, बिल्कुल नेकी बदी का काम चल रहा है। गवर्नमेंट को 3% जीएसटी दो, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है उसमें जीएसटी देने में? कस्टमर से जीएसटी लेते हैं, आगे गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं। नहीं, गवर्नमेंट तो पीछे बहुत थी, राम मंदिर नहीं बना कभी। ये तो राम मंदिर बन रहा था, उसको रुकवाया था उन्होंने, तो कांग्रेस का तो ये काम था। अच्छा, हाँ। और केजरीवाल जी की ओर सुनो तो मैं सुना दूं आपको, क्या समझते हैं केजरीवाल जी? देखो, केजरीवाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार के। उनके जो मंत्रिमंडल में शराब मंत्री है, घोटाला मंत्री है, ऐसे मंत्री है उनके।
बीजेपी ने सबसे बड़ा एक्शन ये ले रखा है कि जो भी आदमी घोटाला कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, काले पैसे अंदर कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है गलत काम के लिए, वो बीजेपी अंदर भेजेगी, इसमें निश्चित है। चाहे बीजेपी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आम आदमी हो, जो गलत कर रहा है उसको अंदर। बीजेपी का काम है ईमानदारी से काम करो। तो जो दूसरी पार्टी में होते हैं, जब उनपे कोई कार्यवाही होती है और वो जैसे ही पाला चेंज करते हैं, बीजेपी में जाते हैं, तो वो वॉशिंग मशीन का काम करता है क्या बीजेपी? उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है? नहीं, ये तो बीजेपी का, देखो बीजेपी की बात करते हो तो ये सिस्टम गलत है। जो बीजेपी की तरफ जाता है, पाला चेंज करता है, मैं तो कह रहा हूँ उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारे साथ ये वोटर्स हैं, दिनेश शर्मा। हमने समझा दिनेश शर्मा जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया किस तरीके से इनका मूड क्या है, ये बीजेपी को किस तरीके से समर्थन करते हैं। कैमरा के पीछे है रोहित, मैं प्रद्युम्न ठाकुर।